एक तरफ राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण को लेकर नीतियां बनाती रही है, गौशालाएं खोली जा रही है, गौ पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश में गौ तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है। हालांकि तस्करों का एनकाउंटर भी होता है और इन्हें कड़ी सजा भी दी जाती है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एक ऐसे मामले की जिसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश भर में लगातार बढ़ रहे गौ तस्करी के मामले। लग्जरी बस में बांधकर ले जा रहे थे गाय। अंदर का नजारा देख चकरा गया लोगों का सिर। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर किया बवाल। बिहार से एक लग्जरी बस में बांधकर कुछ गायों को पश्चिम बंगाल लाया जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से एक गाय बस से नीचे आ गिरी। लोगों ने बस को रोका और अंदर देखा तो उसमें कई सारी गाय बंधी हुई थी। हालांकि ड्राइवर ने लोगों को बताया कि वो कोई पशु तस्करी नहीं कर रहा, उसके पास इससे लेकर सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। लोगों ने दस्तावेज देखे और उसे वहां से जाने दिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में एक लग्जरी बस के अंदर गायों के झुंड को बांधकर कहीं ले जाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच रास्ते में न जाने कैसे बस का दरवाजा खुल गया और एक गाय बाहर आ गई। जैसे ही लोगों ने ये सब देखा, उन्होंने बस को रुकवाया। जैसे ही लोग बस के अंदर घुसे तो पाया कि गायों का झुंड वहां बंधा हुआ है। वे ये सब देख के हैरान रह गए। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम पशु तस्करी कर रहे हो? तो उसने इससे इनकार करते हुए कहा कि उसके पास इसे लेकर सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये तरीका कैसा है? लग्जरी बस से गाय जा रही है। मामला मेरारी के जीटी रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक लग्जरी बस जैसे ही चकदी में मोड़ के पास पहुंचती है, बस का दरवाजा खुलता है और एक गाय उससे बाहर आकर गिर जाती है। चलती बस को तुरंत लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और बस को रोक दिया। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि बस के अंदर गाय कहां से आई। ड्राइवर कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी उन्हें गायों की आवाज आई। उन्होंने बस के अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। बस के अंदर एक भी सवारी मौजूद नहीं थी, बल्कि पूरी बस गायों से खचाखच भरी हुई थी। लोगों को शक हुआ कि कहीं ये पशु तस्करी का मामला तो नहीं। इसलिए उन्होंने बस ड्राइवर राजू से इस संबंध में कई सवाल किए। ड्राइवर ने कहा कि वो कोई पशु तस्करी नहीं कर रहा है, वह बिहार से आ रहा है। उसे इन गायों को पश्चिम बंगाल के पांडुआ में छोड़ना है। इसके लिए उसके पास सभी दस्तावेज भी हैं। लोगों ने उसके पास दस्तावेज देखे, फिर उसे जाने दिया। लेकिन लोगों में गाय के बस से इस तरह गिरने से उस समय हड़कंप मच गया था। उनका कहना था कि ऐसे कोई बड़ा सड़क हादसा भी हो सकता था। इस बारे में पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई। कुछ लोगों ने बताया कि हम रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमारे सामने अचानक से एक गाय बस के अंदर से नीचे आ गिरी। यह देखते ही वहां हड़कंप मच गया, जमकर बवाल हुआ। तुरंत बस को रोकने की कोशिश गई, बस को रोका गया। बस के अंदर से गाय की आवाज आने लगी तो हमें शक हुआ। हम अंदर गए, देखा बस पर्दे से ढकी हुई है। अंदर बहुत सी गाय बंधी हुई थी। हालांकि ड्राइवर ने इसके दस्तावेज हमें दिखाए, फिर हमने उसे जाने दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लग्जरी बस से इस तरीके से गायों को कौन लेके जाता है? और भी तरीके हो सकते थे। गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग राज्यों से गौ तस्करी के कई हैरान करने वाले मामले सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से भी एक मामला सामने आया था, जहां कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक में स्थानीय ग्रामीण और गौ तस्करों ने गौ तस्करी करते हुए एक पिकअप वैन गाड़ी को पकड़ा था। तस्करी की जा रही 12 गाय पिकअप में भरी थी। 2 पिकअप वाहन और एक कार में तस्कर सवार थे, जिनमें से एक पिकअप वाहन को बहादुरी के साथ गौ सेवकों ने पकड़ लिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सभी तस्कर दूसरे पिकअप वाहन और कार में भागने में सफल हो गए। तस्करी में शामिल तीनों वाहन झारखंड पासिंग के थे। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। दरअसल ग्राम पाथा के ग्रामीणों ने आधी रात को झारखंड पासिंग की 3 गाड़ियों को क्षेत्र में बेवजह घूमते देखा।
ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर गौ सेवकों को सूचना दी। सूचना पर गौ सेवक ग्राम पाथा पहुंचे और वाहनों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीण और गौ सेवकों ने देखा कि 10 से 15 की संख्या में आए गौ तस्करों के पास धारदार हथियार भी मौजूद थे। बावजूद इसके गौ सेवक ने बहादुरी का काम किया, उन्हें रोकने की कोशिश की। गौ सेवकों को देखकर गौ तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गाय से भरी एक पिकअप को छोड़कर अपनी जान बचाकर गाय से भरी एक पिकअप वाहन को गौ सेवकों ने पकड़ लिया। पकड़े गए पिकअप वाहन से 12 गाय बरामद की गई। इसकी सूचना गौ सेवकों ने डायल 112 को दी और पिकअप समेत गायों को ट्रैक्टर की मदद से थाना लाया गया। वहीं बरामद गायों में 2 गायों की मौत हो चुकी थी, क्योंकि तस्करी किए जा रहे गायों को बड़ी बेरहमी के साथ रस्सी से पैर और गले को बांधा गया था। बची हुई गायों को गौ सेवकों ने पिकअप से उतारकर उनके पैर और गले से रस्सी काटी और पशु चिकित्सकों को बुलाकर उनका इलाज भी करवाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी और जल्द ही गौ तस्करों को पकड़ लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ से गौ तस्करी पर भले ही पाबंदी लगा दी गई हो, लेकिन राज्य में अभी गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं। गाजीपुर जिले में गौ तस्करी का मामला सामने आया, जहां कासिमाबाद पुलिस ने 8 गोवंशों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिकअप गाड़ी के साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी मऊ, जौनपुर और आजमगढ़ के रहने वाले बताए गए। कासिमाबाद पुलिस को एक दिन पहले ही मुखबिर के जरिए जिले में गौ तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया कि कासिमाबाद गाजीपुर मार्ग पर बौरी पुल के पास गौ तस्कर कई गायों को बिहार से होते हुए बंगाल ले जाने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिकअप में लदे हुए कुल 8 गोवंशों को कब्जे में लिया। साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी तस्करों के पास से बरामद की गई। इस स्कॉर्पियो से गौ तस्कर आगे आगे चलने का काम करते थे। पीछे से गोवंश से भारी पिकअप चलती थी। इस तरह वह अपनी तस्करी को अंजाम दिया करते थे। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच में से भी तस्करी का एक मामला सामने आया। नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश तस्करी का भंडाफोड़ किया था। यहाँ 96 बैलों को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर गौवंश की तस्करी के मामले में 6 ट्रक और 2 पिकअप वाहन जब्त किए। इतना ही नहीं, मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीमच के जावत थाना इलाके के नया गांव में पुलिस ने गौवंश की तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 96 बैल बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के निर्देश पर गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को गौरक्षक दल ने गौवंश की तस्करी की सूचना दी थी। इस पर पुलिस की टीम ने हाईवे पर नया गांव में स्थित रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। गौवंश की बड़ी खेप ले जा रहे आरोपी राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले बताए गए। आरोपी 6 ट्रकों और 2 पिकअप वाहनों में 96 बैलों को भर कर ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 13 आरोपियों को धर दबोचा। नया गांव चौकी प्रभारी रामगोपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि गौरक्षक दल से मिली सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया, फिर उन्हें कड़ी सजा भी दी गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों से गौ तस्करी की खबर सामने आती रहती है, जो हैरान करने वाली होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए, जिसके बाद तस्करी कर पुलिस से पंगा लेने वालों का एनकाउंटर भी होता रहता है। ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।